वेलकम टू द फर्स्ट लेक्चर ऑफ ई कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग। आज की वीडियो में हम दो मेन टॉपिक्स को कवर करेंगे। फर्स्ट वन इज़ व्हाट आर डिजिटल मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स एंड सेकंड वन इज़ व्हाट डू डिजिटल मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स स्पेशलिस्ट डू। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं पहले पार्ट से, वो है कि डिजिटल मार्केटिंग और ई कॉमर्स क्या है। क्या आप जानते हैं कि फर्स्ट ऑनलाइन सेल कब हुई थी? जी हाँ, फर्स्ट ऑनलाइन सेल 1994 में हुई थी, जब डैन कोहन नामी एक शख्स ने अपनी बनाई हुई एक इनक्रिप्टेड वेबसाइट पर $20.48 में एक सीडी फरोख्त की थी। इन दिनों चीज़ों को ऑनलाइन बेचना बहुत आसान था, चाहे आप एक इंडिविजुअल हो या आप एक बिजनेसमैन हो या मैसिव रिटेलर हो। ई कॉमर्स की शुरुआत 90 की दहाई से हुई थी और अब तक एक तवील सफ़र तय करते हुए पूरी दुनिया में फैल चुकी है। मल्टी बिलियन डॉलर्स की इंडस्ट्री में तरक्की कर रही है। इसकी वजह यह है कि ई कॉमर्स उमूमन सस्ता, ज़्यादा आसान और फिज़िकल स्टोर से ज़्यादा एक्सेसिबल है, और जैसे कि ऑनलाइन मार्केट प्लेस में इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से मुकम्मल तौर पर नई इंडस्ट्रीज़ और करियर पाथ जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग का आगाज़ हुआ है। इस वीडियो में हम ई कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग को एक्सप्लोर करेंगे और ये भी देखेंगे कि किस तरीके से बिजनेस की वैल्यू में इजाफा करते हैं। आइए कुछ डिफिनेशंस के साथ शुरू करते हैं। ई कॉमर्स एक ब्रॉड टर्म है जिसे मुराद प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की ऑनलाइन बाय सेल है। ज़्यादातर ई कॉमर्स परचेज दर्ज झेल 4 कैटेगरीज में से एक में आती है। फिजिकल प्रोडक्ट्स जैसे बुक्स या घरेलू सामान, डिजिटल प्रोडक्ट्स जैसे ई बुक या ऑनलाइन कोर्सेस, सर्विसेज जैसे वेकेशंस या डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट्स, और सॉफ्टवेयर जैसे वर्ड प्रोसेसिंग या ग्राफिक डिज़ाइनिंग टूल्स। कंप्यूटर्स, टैबलेट्स और मोबाइल फ़ोन के ज़रिए किसी भी चीज़ को बाय और सेल करने की सलाहियत ने हमारे बिज़नेस के तरीक़ों को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया है। आपको ई कॉमर्स बिज़नेस शुरू करने के लिए किसी फ़िज़िकल स्टोर की ज़रूरत नहीं है। बहुत से रिटेलर्स ई कॉमर्स वेबसाइट्स के साथ साथ फ़िज़िकल स्टोर्स को भी मेंटेन रखते हैं, लेकिन कुछ लोग मुकम्मल तौर पर ऑनलाइन है। बरकरार रखने की लागत के बगैर बिज़नेस शुरू करना पहले से कहीं ज़्यादा आसान हो गया है, जिसका मतलब ये है कि दुनिया भर में ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऑनलाइन मार्केट प्लेस में दाखिल होने लगे हैं, जिसकी वजह से ई कॉमर्स मार्केट बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो गया है। ख़ुद को इस क्राउड में नुमाया रखने और कस्टमर्स की अटेंशन हासिल करने के लिए बिज़नेस ने अपने एड्स भी ऑनलाइन किए हैं, जिससे हमें डिजिटल मार्केटिंग जैसी एक इंडस्ट्री मिली है। डिजिटल मार्केटिंग डिजिटल चैनल्स के ज़रिए ऑनलाइन कंज्यूमर्स तक पहुंचना और इसे कस्टमर्स में तब्दील करने के प्रोसेस का नाम है। डिजिटल चैनल कम्युनिकेशन का कोई भी तरीका या प्लेटफॉर्म है जो बिज़नेस अपने टारगेट ऑडियंस तक ऑनलाइन पहुंचने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। वो वेबसाइट्स, सर्च इंजन, ईमेल या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो सकते हैं। अगर ई कॉमर्स का मकसद प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन सेल करना है तो डिजिटल मार्केटिंग बिज़नेस को ऐसा करने में मदद देती है, लेकिन इसके अलावा इसमें और भी बहुत है। डिजिटल मार्केटिंग बिज़नेस को ट्रस्ट बिल्ड करने, इंस्पायर लॉयल्टी और अपने कंज्यूमर्स को बेहतर सर्व करने में भी मदद करती है। इस ज़मन में ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग की तरह ही है, जैसे प्रिंट एडवर्टाइजिंग या बिलबोर्ड्स, लेकिन इसके बिज़नेस और कंज्यूमर्स दोनों के लिए कुछ एडवांटेजेस हैं। सबसे पहले डिजिटल मार्केटिंग कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। एडवर्टाइजिंग बजट टेलीविज़न, रेडियो और प्रिंट मीडिया के मुकाबले में बहुत ज़्यादा कम होते हैं। डिजिटल मार्केटर्स सही इश्तिहारात सही ऑडियंस को सही वक्त में पेश करने के बारे में भी बहुत स्पेसिफिक होते हैं। इसके अलावा एक ही वक्त में डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन ट्रेडिशनल कैंपेन से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकती है, जो लोकल प्लेटफॉर्म्स जैसे न्यूज़पेपर्स और रेडियो स्टेशंस पर इंहिसार करते हैं। ये बाज़ औक़ात आपकी प्रोडक्ट्स को ग्लोबल मार्केट्स में भी एडवर्टाइज़ करते हैं, यकीनन जिससे आपकी प्रोडक्ट्स की सेल बढ़ सकती है और मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों के लिए प्रोडक्ट्स और सर्विस को एक्सेसिबल बना सकता है। डिजिटल मार्केटिंग फास्ट रिजल्ट्स भी देता है। अगर किसी कस्टमर को किसी प्रिंट न्यूज़पेपर की एड में अपनी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट का सामना होता है तो हो सकता है कि बाद में इसे ख़रीदना भूल जाए या हो सकता है कि याद रहे, कोई कंफर्म नहीं होता। लेकिन डिजिटल एड्स कस्टमर को इस पर फौरी प्रोसेस करने की इजाज़त देता है, जिससे डेफिनेटली परचेज़ करने की जो चांसेस हैं बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं।
ये बिज़नेस को बराह रास्त कम्युनिकेशन के ज़रिए कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप्स बिल्ड करने की भी इजाज़त देता है। ईमेल और सोशल मीडिया जैसे चैनल्स पर्सनलाइजेशन की इस हद तक इजाज़त देते हैं जिसका ट्रेडिशनल मार्केटिंग मुकाबला नहीं कर सकती। आप इस कोर्स में डिजिटल मार्केटिंग और ई कॉमर्स के एडवांटेजेस और चैलेंजेस के बारे में मज़ीद जानेंगे। वीडियो के इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग और ई कॉमर्स स्पेशलिस्ट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। अब तक आपने सीखा है कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है और ई कॉमर्स क्या है और इनका एक दूसरे से क्या ताल्लुक़ है। अब आइए कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करें जो इन फील्ड्स में काम करने वाले लोग रोज़ाना की बुनियाद पर करते हैं। पहले चीज़ जिसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए वो ये है कि डिजिटल मार्केटिंग और ई कॉमर्स इंडस्ट्री एक इंजन की तरह है। जैसे कि इंजन के मुख्तलिफ ऐसे मुख्तलिफ काम करते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे वो सब मिलकर काम करते हैं ताकि चीज़ों को आसानी से और मौसर तरीके से चलाया जा सके। अब देखें किसी भी एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में आप एक या दो डिफरेंट फील्ड्स में आपकी स्पेशलाइजेशन हो सकती है, जबकि छोटी कंपनियों में तकरीबन आप हर चीज़ के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बहुत सारे मुख्तलिफ जॉब्स के साथ कोई मखसूस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है जो हर एक पर लागू हो। ये कैरेक्टरिस्टिक्स इस इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग बनाता है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, कोई ना कोई रोल ज़रूर होगा जिसमें आप फिट होंगे। इसका मतलब ये भी है कि अपने करियर का फ़ैसला करते वक्त आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक छोटे बिज़नेस का मालिक हूँ, इसलिए मैं बहुत सारे एक्टिविटीज़ का रिस्पॉन्सिबल हूँ, जैसे कि मार्केटिंग एक्टिविटीज़, वेबसाइट मैनेजमेंट और प्रोडक्ट डेवलपमेंट। लेकिन मैं कुछ ऐसी सरगर्मियों को आउटसोर्स करने के काबिल भी हूँ जिनका मुझे कम तजुर्बा है, जैसे कस्टमर सर्विस और ऑर्डर की कंप्लीशन। हम में से हर एक की अपनी अपनी पर्टिकुलर इंटरेस्ट और स्ट्रेंथ होती है, और इनको आइडेंटिफाई करने से आपको ये मालूम करने में मदद मिल सकती है कि आप क्या कर सकते हैं। लिहाजा अगर आप लिखना पसंद करते हैं तो आप मार्केटिंग ईमेल्स या ब्लॉग आर्टिकल्स पर काम करने से ज़्यादा आप सेटिस्फाई होंगे। अगर आप ज़्यादा विजुअल हैं तो आप इमेज एसेट्स या वेबसाइट्स के लेआउट पे काम कर सकते हैं, और अगर आपके पास ऑर्गेनाइजेशन का टैलेंट है तो आप ई कॉमर्स स्टोर्स के मैनेजमेंट से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। या अगर आप ज़्यादा तादाद में हैं तो हो सकता है कि आप अपना दिन प्राइसिंग स्ट्रेटजीज़ पर काम करने या ट्रेंड्स और कस्टमर की एंगेजमेंट को जानने के लिए डेटा का एनालाइजिंग करने में गुजारें। ये प्रोग्राम आपको डिजिटल मार्केटिंग और ई कॉमर्स स्पेस में डिजिटल मार्केटिंग कोऑर्डिनेटर्स या ई कॉमर्स एनालिस्ट जैसे टाइटल के साथ मुख्तलिफ़ किस्म के जॉब के लिए तैयार करने में मदद करेगा। अगरचे ये रोल्स वाकई अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इसके निसार इस पर है कि आप कहाँ पे काम करते हैं। इनके दरमियान बहुत सारी चीज़ें सिमिलर हैं, चूँकि डिजिटल मार्केटिंग और ई कॉमर्स के स्पेशलिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अक्सर आपस में ओवरलैप करते हैं, इसलिए वो कुछ सेम स्किल्स शेयर करते हैं और सेम डिजिटल चैनल्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे सोशल मीडिया, ईमेल्स और एड्स वगैरह। लिहाजा इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका टाइटल क्या है। इस फील्ड में आप अपने आप को ऑडियंस रिसर्च, प्लानिंग, कंटेंट्स क्रिएट करते हुए या उसे पब्लिश करते हुए, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस को अपडेट करते हुए या अपनी एफर्ट्स के नतीजों को समझने के लिए डेटा का एनालाइज करते हुए पाएंगे। और आपकी गोल्स में मुमकिन तौर पर पोटेंशियल कस्टमर्स तक ऑनलाइन पहुंचना और इनको एंगेज करना, इनमें ट्रस्ट पैदा करना और प्रोडक्ट्स की वैल्यू को डेमोन्स्ट्रेट करना, सेल्स बढ़ाना, ये सब कुछ शामिल हो सकता है। बिलाशुबा डिजिटल मार्केटिंग और ई कॉमर्स के अंदर और भी बहुत से टाइप्स के रोल्स हैं, और आप इस कोर्स में मज़ीद जॉब टाइटल्स और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में भी जानेंगे। उम्मीद है ये कोर्सेज सीखने के बाद आप अपना एक अच्छा और बेहतर फ्यूचर आप इस फील्ड में बना सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। तो अपना ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।